बजट प्रेजेंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और चलिए अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। और एमएसएमई सेक्टर पे जिससे हम बात करेंगे उससे अच्छी आवाज़ तो नहीं हो सकती, बिकॉज ही इज़ द वन who got 400 plus companies listed on Bombay Stock Exchange के SME Exchange पे। I have with me Mr. Ajay Thakur, CEO and Managing Partner, TGI SME Capital Advisors। Very good afternoon अजय सर, बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, MSME सेक्टर के लिए जितनी भी अनाउंसमेंट बजट में हुई है, क्या वो काफ़ी है इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए? बिकॉज आपसे ज़्यादा MSME सेक्टर को कोई नहीं जानता। नहीं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का अगर आप स्पीच देखें तो स्पीच मैडम ने जब स्टार्ट किया तो उसी समय ये उनका फोकस था कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई और यूथ के ऊपर उनका फोकस था, स्टार्टअप के ऊपर फोकस था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस था। तो अगर आपको इस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, यंग पॉपुलेशन को आपको रोजगार प्रदान करना है, तो मेरे ख्याल से एमएसएमई के ऊपर, उसके सशक्तिकरण के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान जाना जरूरी था। और मैडम ने उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बजट के थ्रू एमएसएमई को ग्रोथ के रास्ते पे ले जाने की कोशिश की है। और क्रेडिट गारंटी कवर एनहांस किया गया है। माइक्रो फाइनेंस के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़, स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़, एक्सपोर्टर्स जो एमएसएमई सेक्टर के एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए अप टू 20 करोड़, और फंड भी स्टार्टअप्स के लिए जो है 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इन अनाउंसमेंट्स को आप कैसा देखते हैं? मैं इन अनाउंसमेंट्स को बहुत इनकरेजिंग देखता हूँ। उसके अलावा भी जो उन्होंने एक काम किया है वो है रिक्लासिफिकेशन ऑफ एसएमई सेक्टर, जिसमें उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स को 2.5 टाइम्स से बढ़ा दिया है और टर्नओवर को जो है 2 टाइम्स से बढ़ा दिया। तो अगर आप मैक्रो इंटरप्राइजेस को देखते हैं तो 1 करोड़ से 2.5 करोड़, स्मॉल को 5 करोड़ से उन्होंने ऑलमोस्ट 15 करोड़ कर दिया है। और जो इधर था जो इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ था, 50 करोड़ था, उसको भी उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया, 2.5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। और जो टर्नओवर है अप टू 500 करोड़ के टर्नओवर को एसएमई ब्रैकेट के अंदर में लेके आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं इसके अंदर आएंगे। जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आने के चलते उनको बैंक वगैरह से भी काफी ज्यादा जो है फायदा होगा, कम इंटरेस्ट रेट पे उनको बिजनेस मिलेगा और गवर्नमेंट से भी बहुत सारे सपोर्ट्स उनको इसके चलते मिलेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने क्रेडिट गारंटी कवर जो 5 करोड़ से 10 करोड़ किया है, जो नॉर्मली कोलैटरल फ्री लोन के रूप में आता है, तो उससे भी उनको जो है बिजनेस करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वो पैसे को वो कैपेक्स और ओपेक्स दोनों के लिए यूज कर पाएंगे, अपना बिजनेस इन्हेंसमेंट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो बात की है, जो 1 करोड़ उद्यम पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड हैं उनको जो 5 लाख क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी की बात उन्होंने करी है, वो भी काफी इंकरेजिंग है, स्पेशली फॉर मैक्रो इंटरप्राइजेस, क्योंकि 5 लाख रुपए जो है मैक्रो इंटरप्राइजेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो एक जो इक्विटेबल ग्रोथ की हम बात आज के दिन में कंट्री में कहते हैं, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कहते हैं, जो मैक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस से आ सकती है इस देश में, उसके तरफ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ध्यान दिया है। ये सारी जो स्कीम्स की बात करते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा जो उन्होंने एक और काम किया है, वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में और SC ST कैटेगरी को एंटरप्रेन्योरशिप में उनको बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने 2 करोड़ की टर्म लोन की बात की है, वो भी काफी ज्यादा इनकरेजिंग है। मेरे ख्याल से इससे जो देश में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है, स्पेशली जो जेंडर बायसनेस आप देखते हैं, वो जेंडर इक्वलिटी की तरफ हम आगे मूव कर सकते हैं। ये भी काफी मददगार इस देश में साबित हो सकती है। एक और सेक्टर जहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट की है लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में, उनमें फुटवेयर और हेल्थ और लेदर सेक्टर जो है वो शामिल है, और टॉय सेक्टर के लिए को वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। क्लस्टर डेवलपमेंट की बात की है उन्होंने और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात की है। इन्हें आप कैसा देखते हैं? बिकॉज दिक्कत तो इसमें है कि हमारे पास स्केल ही नहीं है। जब अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है तो हमको स्केल की बहुत ज़रूरत है।
देखिए, स्किल तो टॉय सेक्टर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इनफॉर्मल वे में बहुत सारी टॉय कंपनियां हैं हमारे देश में, जो बड़ी इनफॉर्मल वे में छोटे छोटे रूप में काम कर रही है। तो वहां पे मुझे ऐसा नहीं लगता है स्किल की कहीं भी कमी है। बट आपका ये कहना सही है कि गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर का आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने इस बात पे भी फोकस किया है कि हमें स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे, और उसके लिए वो जो है पॉलिसी भी बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो है हमें काफ़ी मदद करेगी। ऑफ कोर्स इंडिया जो है हमारे पास काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है, उसको कैटर करने के लिए, और जिस तरह से टॉय की डिमांड है, हम आज चाइना से बहुत सारे टॉय इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमको प्राइस पे उनसे compete करना है, क्वालिटी पे compete करना है, तो ऑफ कोर्स इंडिया को एक टॉय हब बनाना पड़ेगा जिसमें मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर मास प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे तो हम प्राइस पे उनसे compete नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो ये हब बनेगा उसमें तो स्किल पेपर साथ में स्किल डेवलपमेंट का भी काम होगा, और अगर मास प्रोडक्शन होगा विद वेरियस इंसेंटिव्स के तौर पे अगर हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत कारगर कदम होगा। सेकेंड चीज जो आपने बात की फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री में, आपको पता है स्पेशली यूपी में काफ़ी फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्रीज है, कभी कभी उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कदम है वो भी एक कारगर कदम होंगे उनको रिवाइव करने के लिए, और साथ में ये एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्रियाँ एक्सपोर्ट करती है, जिसमें इन्होंने बात की है 20 करोड़ तक टर्म लोन देने की। अगर गुड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है तो उनको 20 करोड़ तक ये टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप देखें तो हर पहलू को उन्होंने टच करने की कोशिश की है, और ऑफ कोर्स इससे एमएसएमई को काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। लेकिन आज के दिन में हमारे देश में जो एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपने भी बताई, वो है स्किल्ड एम्प्लॉयज की। ऑफ कोर्स स्किल्ड एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और जो चीज के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि स्पेशली जो गवर्नमेंट ने बात की है वो ये बात की कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो गिग वर्कर हैं उनके लिए उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की बात की है। ये जो है एम्प्लॉयमेंट और रोजगार बढ़ाने में ये भी एक बहुत कारगर कदम उठाएगी, कारगर कदम है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी आएगा, उनको अगर हेल्थ कवर मिलेगा तो मेरे ख्याल से वो लोग जो है इस तरह की एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, स्टार्टअप में जिसमें आपने 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की इन्हेंसमेंट की बात की है, मेरे ख्याल, और साथ में जो स्टार्टअप फंड है, जो पहली 10,000 करोड़ की स्टार्टअप फंड जो इन्होंने फंड ऑफ फंड्स की बात की थी 2020 में, उसको वो काफी जो है सफल रही। उसमें 91,000 करोड़ का आज के दिन में कंट्रीब्यूशन है। अब उन्होंने फिर से फंड ऑफ फंड्स की बात की है 10,000 करोड़ बनाने की। तो मेरे ख्याल से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, आज इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो मेरे ख्याल से ये और काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ मिलेगा, काफी ज्यादा पुश मिलेगा, और हम एक अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम उठा पाएंगे। सर, बजट में अनाउंसमेंट तो बहुत सारी है जैसे कि आपने गिनाई है और आपने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन हम एग्जीक्यूशन फ्रंट पे काफ़ी पीछे रह जाते हैं या बहुत स्लो पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली काम किया है एमएसएमई सेक्टर के साथ। तो मेजर दिक्कतें उन्हें कहाँ आती है और ये बजट उनकी कितनी दिक्कतें दूर कर सकता है? देखिए, बजट जो है वो फुटप्रिंट होता है, असल काम तो है वो तो ग्राउंड पे ही होता है। तो जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको ये देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप बजट में देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ब्लूप्रिंट से नहीं होता है, उसको आपको ग्राउंड पे फास्ट एग्जीक्यूशन करना होता है। तो मेरे ख्याल से अगर इन सारी चीजों के लिए हम वन विंडो सॉल्यूशन बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें काफी फास्ट इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स लोगों को ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। जब हमने जनधन योजना की बात की थी, हमने सारे बैंकर्स को जो है ग्राउंड पे जब भेजा
तो हमने इतने सारे बैंक अकाउंट खोलने में हम सफल हो पाए। तो मेरे ख्याल से उसी तरह की जो एक स्कीम, एक मुहिम जिसको हम कह सकते हैं, तो उस तरह की मुहिम अगर गवर्नमेंट चलाए, जहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो जगह जगह पे जाकर के इन स्कीम्स को समझाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से जाके मिले, उन्हें समझाएं, उनको बताएं कि किस तरह से इनको हम जल्दी से जल्दी कार्यरत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें बड़ी फास्ट मूव होने लगेगी। सारी चीजें जो हमने बजट में बात की है उसको हम फास्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा पाएंगे। अजय सर, एक्सपोर्ट्स पे भी सरकार ने कदम उठाए हैं एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अब ट्रम्प के आने से टैरिफ्स को लेके की दिक्कतें आ सकती है। अनसर्टेन एनवायरनमेंट में हम कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई सेक्टर में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, अप टू 20 करोड़ ऑफ गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स हु आर इन एमएसएमई। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं या कौन से ऐसे सेगमेंट्स हो सकते हैं जहां पे हम एक्सपोर्ट में सक्षम रह सकते हैं, एंड द एरियाज दैट वी नीड टू फोकस ऑन? देखिए, हमारे ख्याल से जो भी आज के दिन में हम अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें देखें, वो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से हमें करते रहना चाहिए। ट्रम्प की पॉलिसी है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि वो जरा प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है। मेक इन अमेरिका, जिस तरह हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आज वो मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी वहाँ पे होती रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक्सपोर्ट करने के और भी हम दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं। हम यूरोप में, अफ्रीका में, इन कंट्रियों में भी हम, मेरे ख्याल से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट जो है अपने को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं जी। तो मेरे ख्याल से हमें कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, प्रोडक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, क्वालिटी अच्छी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को हम झेल पाएंगे। लेकिन अमेरिका के साथ साथ अब जिस तरह से हर तरफ डिस्ट्रप्शन आ रहा है, कभी पॉलिसी डिस्ट्रप्शन आता है, कभी कोई और वार डिस्ट्रप्शन आते हैं, ये डिस्ट्रप्शन आते रहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब हमें इन डिस्ट्रप्शन का आदी होना पड़ेगा और हमें न्यू डेस्टिनेशन खोजना पड़ेगा जहाँ पे हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल वही था, क्योंकि लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर तो बहुत वास्ट है, आंकड़े भी बहुत बड़े हैं, लेकिन क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज़ एमएसएमई सेक्टर्स को आती है उसको एड्रेस करने की कोशिश तो यहाँ सरकार कर रही है, लेकिन बेसिकली अब जब भी किसी एमएसएमई से बात करते हैं वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है हमें प्रोडक्ट बेचना कहाँ है। सो मार्केट प्लेस खोजना, उनको डायरेक्शन देना कि इस मार्केट में वो जा सकते हैं या इस मार्केट में ऐसे आप इस मार्केट शेयर एक्वायर कर सकते हैं, ये क्लैरिटी उन्हें नहीं मिलती। सो अब जैसे आपने एड्रेस किया कि नए मार्केट्स खोजने पड़ेंगे, पर उनको डायरेक्शन कौन देगा? देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उसमें मदद करती है, वो उन्हें लेके जाती है बाहर, इंटरनेशनल मार्केट पे एक्सपोजर देती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता है। कभी कभी हमने ये भी देखा कि देखिए, हम हर हमेशा ये कहते हैं कि भाई इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। हम इग्नोरेंस को जो है हम एक्सक्यूज मान के नहीं चल सकते हैं। मैंने बार बार देखा, कितनी सारी संस्थाओं को देखा है, बोथ गवर्नमेंट साइड में और प्राइवेट साइड में, जो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जो वर्ल्ड मार्केट को दिखाना चाहती है इंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को स्पेशली, वो उनसे जुड़े। बहुत सारे प्रमोशन काउंसिल्स हैं, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट भी हैं, उनसे वो जुड़े और वो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर वो जरा सा गूगल भी कर लेंगे तो उन्हें वो डेस्टिनेशन पता चल जाएगा जहाँ से वो उनसे जुड़ करके और अपने एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। तो अजय सर, आप इस बजट को एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर आपको रैंकिंग करने को बोला जाए 10 के स्केल पे, तो कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं पहले भी बोला कि दो चीज़ें होती है। एक तो होती है ब्लूप्रिंट। अगर हम बजट को देखें तो मुझे तो एमएसएमईज के लिए बहुत
पॉजिटिव दिख रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होगी उतना ही ये बजट और अच्छा बन के निखरेगा। तो मेरे ख्याल से FM मैडम ने बहुत अच्छा बजट दिया है, स्पेशली फॉर MSME सेक्टर। उनको बूस्ट करने के लिए उन्होंने काफी सारे प्रावधान बनाए हैं। मेरे ख्याल से उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अगर उसी इंटेंशन के साथ होगी तो ये MSME के लिए एक वरदान के तरह साबित हो। जी अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। तो यहाँ पे हमने MSME सेक्टर के बारे में बात की। अजय सर ने हमको बड़े खूबसूरती से समझाया कि आज अनाउंसमेंट्स जो हुई है उनका इम्पैक्ट जो है वो इस सेक्टर पे कैसे पड़ सकता है।